सोचो कि इंसान अपनी लाइफ में खुद कुछ अचीव करने की जगह या बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी दूसरों की सक्सेस और उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। ये सिर्फ सोच नहीं रहा, उस पर डिस्कशन भी हो रहा है और डिस्कशन भी पॉजिटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। क्या ये कॉमन नहीं लगता? हम खुद की लाइफ पे फोकस करने की जगह दूसरों की सक्सेस से खुश होने के बजाय उनकी बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनसे उनकी खुद की लाइफ बेटर हो जाती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, हम खुद इस साइकिल से कैसे बच सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग अपनी लाइफ पे फोकस करने के बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? किसी का प्रमोशन हो, नए घर की चाबी हो, या नए बिजनेस का लॉन्च हो, या उसने नई गाड़ी खरीदी हो, सबको खुशी कम और छुपे हुए कमेंट ज़्यादा आते हैं। कोई कहेगा लक अच्छा था, कोई बोलेगा पता नहीं ये कैसे हो गया, और कोई डायरेक्ट तरीके से ही कह देगा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब। पर यही लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या फिर सब कुछ पा भी लेते हैं मगर उसमें कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है कि दूसरे ने कैसे कर लिया। समस्या क्या है? फोकस गलत जगह है। सही कहा ना मैंने? सच बताओ, जब तुम किसी और का सक्सेस देखते हो तो कैसा फील होता है? अगर दिल से खुशी होती है तो यू आर ऑन द राइट पाथ और तुम एक ग्रेट इंसान हो सच में। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अंदर एक इरिटेशन होती है ना, तो ये जेलसी और इनसिक्योरिटी का ही साइन है। लोग दूसरों को नीचा दिखाने का सिर्फ एक रीजन है, वो खुद अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर वो अपने ऊपर काम कर रहे होते तो उनके पास दूसरों की बुराइयां करने का टाइम ही नहीं होता। आज के ज़माने में एक और बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। हम दूसरों की लाइफ के सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं। वो नए कार के साथ फ़ोटो डालेंगे लेकिन ईएमआई की टेंशन नहीं बताएंगे। वो फॉरेन ट्रिप दिखाएंगे लेकिन स्ट्रगल नहीं बताएंगे। और हम क्या सोचते हैं, यार इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, यार ये बार बार गाड़ी क्यों बदलता है, यार चक्कर क्या है, इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, यार ये तो बड़ा काम करने लग गया है, यार ये, यार वो, यार ये, यार वो। बस यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। और जब हम अपनी लाइफ इनके साथ कंपेयर करते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। चाहे हम कितना ही खुश हों, चाहे हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम अपनी लाइफ में कहीं घूम रहे हों, एंजॉयमेंट कर रहे हों, बाइक्स पे घूम रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, मगर हमें फिर भी फ्रस्ट्रेशन रहता है। फिर हम या तो खुद में नेगेटिविटी लेके आते हैं या फिर दूसरों को नीचे दिखाने लगते हैं। ये सोच हमारी ग्रोथ को कैसे रोकती है, कभी इस बारे में सोचा है? अब सोचो, एक इंसान जिसकी आदत बन चुकी है दूसरों के बारे में बात करने की, उसकी खुद की ग्रोथ का क्या होगा? जब उसका दिमाग दूसरों की लाइफ में बिजी है तो वो अपनी स्किल्स, गोल्स या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान कैसे देगा? हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल हो, उसका काम, उसकी जॉब बहुत बढ़िया चल रही हो, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक लैग रहेगा, एक गैप रहेगा। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते सोचते वो कहीं ना कहीं खुद को ही बुरा समझने लगेगा, अपने बारे में बुरा सोचने लगेगा और शायद बुरा करने भी लगे। किसी ने सही कहा है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। देखो, मैंने खुद पर्सनली ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रेट माइंड भी होते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं वो अच्छे काम भी करते हैं, मगर दूसरों के बारे में बात करना, ये जेलस फील करना, या दूसरों के बारे में ये सोचना कि यार इसको किसी ना किसी तरीके से अचीवमेंट कैसे हो गई और वो भी बार बार, ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, ग्रेट माइंड बनना चाहते हैं, एवरेज, या फिर आप समझ ही गए। अगर तुम्हें भी लगता है कि कभी कभी तुम दूसरों को जज करते हो या उनकी सक्सेस से अपसेट फील करते हो, तो टेंशन मत लो। इस थिंकिंग से निकलने का एक सिंपल तरीका है, अपनी एनर्जी को वहाँ लगाओ जहाँ उसका रिजल्ट मिले। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको कहूँगा, आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। कोई नया स्किल देख लो, कोई फिटनेस पे ध्यान दे लो। मैंने भी अभी बैडमिंटन खेलना शुरू किया है,
तो मैं भी अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं फिट नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं मोटा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे सकता। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप चलूँगा, तभी तो कुछ फ़ायदा होगा। या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी हैबिट डेवलप करो किसी न किसी तरीके की। ग्रैटिट्यूड डेवलप करना बिल्कुल मत भूलना। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो और दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करना सीखो। अगर आप दूसरों से ईर्ष्या रखोगे, जेलसी रखोगे, तो आपके लिए भी लोग ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि व्हाट यू गिव इन व्हाट यू टेक, वो वाली बात है। कंपैरिजन बंद करो। हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है, तो किसी से कंपेयर मत करो। अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो हो सकता है दूसरे के पास वो भी ना हो, या अगर किसी के पास गाड़ी है तो तुम्हारे पास भी कोई कम नहीं है चीज़, तुम्हारे पास भी है। अगर तुम्हारा अपना घर है तो दूसरे के पास भी है। तो कंपेयर करना छोड़ो। सबकी लाइफ अलग होती है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई इक्वल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे इंसान हो ये सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और नेगेटिविटी से दूर रहो। ऐसे लोगों से बचो जो सिर्फ दूसरों की बुराइयां करने में इंटरेस्टेड हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसा, और मैं उनसे दूर तो नहीं रह पा रहा, क्योंकि रोज़ मिलना भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है, और कभी कभी सालों भी मिलना भी नहीं होता, बात भी नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाओ, बट ये है कि उनके विचारों से, उनकी थिंकिंग से दूर हो जाओ। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हो ना, तो तुम किसी और की लाइफ का एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन रहे हो। मैं मेन कैरेक्टर बनना है तो अपनी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, दूसरों की नहीं। दूसरों के बारे में डिस्कशन छोड़ो। चलो अगर आप नहीं कर पा रहे, ऐसा फॉर एग्जांपल आप नहीं कर पा रहे, आपको किसी न किसी बात पे किसी के लिए डिस्कस करना ही है, तो अच्छा कर लो, 1 मिनट का कर लो, 5 मिनट का कर लो, पर ये नहीं कि बार बार करो। और दूसरे के बारे में बुरा क्यों बोलना है, दूसरे के बारे में गलत क्यों सोचना है, या दूसरे की सक्सेस के बारे में, या क्या उसने लिया, क्या उसने किया, इस पे अपना एनर्जी और अपना टाइम क्यों स्पेंड करना है, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हारा इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। छोड़ दो फालतू की बातें। और अगर आपके लिए भी कोई कुछ बोलता है ना, तो उसको इग्नोर करना शुरू करो। या फिर जैसे मैंने ये वीडियो बनाया ना, इसमें मैंने तभी ये बातें शेयर करी हैं क्योंकि मैंने अपने लिए ऐसी बातें सुनी हैं। अब मैंने ये बात आपसे डिस्कस कर ली, मेरे माइंड से निकल गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लिए क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, कोई मेरे से जेलस फील करता है या नहीं करता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इन चीज़ों से उठना सीख लिया है। ज़रूरी है ना, तो मैं किसी से जेलस हूँ ना कोई मेरे से जेलस हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।